Good morning, everyone. Today, once again, we are commencing with your current affairs 2021 uh, by me, your educator, Kunal Jain. Important current affairs for UPSC CSC of 5 September 2020. So, first of all, I will tell you about Prelims Revision Carnival UPSC CSC 2020. An academy कंडक्ट करा रहा है प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल यूपीएससी सीएससी 2020, तो आप लोगों को इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए. दे आर कंडक्टिंग स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल ऑन 5 September 2020 which include 400 plus live classes and so much more. Unacademy UPSC Championship 2.0 All India Free Mock Test Series. Unacademy is providing these free mock test series and UPSC CSC Prelims 2021 पेपर 1 GS इसकी प्रैक्टिस करा रहा है अनअकैडमी. और आपका जो बच्चा इसमें सेलेक्ट हो जाएगा उस बच्चे को चांस मिलेगा 2019 के टॉपर्स जो अनअकैडमी जो 2019 के टॉपर्स हैं यूपीएससी जिनने क्रैक किया है उनसे मिलने का मौका मिलेगा. तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए. तो प्लीज़, और दीज एग्जाम्स आर कंडक्ट will be conducted on 6 September, 13 September, 20th September and 27 September. Okay, only 32 days are left with you, so complete your preparation for UPSC CSE 2020 with an academy. One subscription, unlimited benefits. What are the benefits regarding that subscription? लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम. आपको घर पे बैठे बैठे सारा सब कुछ पढ़ने का मौका मिल जाएगा. लाइव क्लासेस होंगी आपकी. अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज. आप कोई सा भी कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं विद टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म. एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारे एजुकेटर्स मिल जाएंगे. बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स मिल जाएंगे. एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस. आपको पूरा सिलेबस का कवरेज का मौका मिलेगा. रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, डाउट क्लियरिंग के सेशन होंगे. लाइव टेस्ट सीरीज, आपकी लाइव टेस्ट सीरीज होगी इस पे. Study material in PDF format. You will provide all the material in PDF format. Answer writing session are very much important in यूपीएससी. तो आपको आपके मेंस के लिए जो काम आता है आंसर राइटिंग, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. आपकी पहले से ही प्रैक्टिस करानी स्टार्ट करवा देंगे. मेंटरशिप एंड गाइडेंस, दे विल प्रोवाइड बेस्ट mentorship and guidance to all of you. ओके, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन. व्हाट डज दैट मीन? आपको सिर्फ एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाएंगी. सारी चीज़ें मिलने का मौका मिलेगा. लाइक स्ट्रक्चर्ड बैचेस विद टॉप एजुकेटर्स, बैचेस इन हिंदी इंग्लिश एंड बायलैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश बायलैंग्वेज, सारे हर लैंग्वेज में कोर्स मिलेंगे आपको. लेट नाइट एज वेल एज 2 year बैचेस. लेट नाइट भी होंगे आपके बैचेस. आपको अगर चाहिए तो लेट नाइट भी मिल सकते हैं. 2 year के बैचेस. जो बच्चा 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो जो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2022, उनके लिए भी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं. तो आप जाइए और एनरोल कराइए. 100% सिलेबस कवरेज. दे विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ योर यूपीएससी सीएससी. वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स. दे हैव vast range of optionals to choose from. तो you can choose any of optional. जो जिसमें भी आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप कोई सा भी ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं. प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद एवेल्यूएशन. आपकी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होगी. इवेल्यूएट करके बताएंगे कि आप कहाँ पे आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं. मेंस टेस्ट सीरीज विद एवेल्यूएशन. मेंस की टेस्ट सीरीज होगी एवेल्यूएशन के साथ. डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग क्लासेस, डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस, ऐसे एंड आंसर राइटिंग practices, performance analysis, sectional group quizzes, interview preparation. These are the points which are very important in this preparation. So you will be guided by all the teachers and faculty out in that Unacademy platform. Unacademy is also providing you with यूपीएससी सीएससी कंप्लीट प्रिपरेशन बैच कोर्सेज, जिसमें आपको 3 कोर्सेज मिलेंगे. एंड दैट इज मिशन यूपीएससी सीएससी विच इज़ बायलैंग्वेज जीएस बैच कोर्स. लक्ष्य यूपीएससी सीएससी 2021. द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग इन हिंदी मीडियम, तो उनके लिए ये वाला बैच बहुत इंपॉर्टेंट है. हिंदी में अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो उनके लिए ये बैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक्सपेक्टेशन यूपीएससी सीएससी 21, ये वाला बैच. दिस बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 7 September. ये सारे बैच 7 September से स्टार्ट हो रहे हैं. जिसको इंग्लिश में बैच कंप्लीट करना है वो इंग्लिश में एनरोल कर सकता है. जिसको बायलैंग्वेज इंग्लिश हिंदी बोथ में करना है वो बायलैंग्वेज में कर सकता है. जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी के बैच में एनरोल कर सकते हैं. तो जाइए और एनरोल कराइए. जब आप एनरोल कराते हैं तो आपको हमारे चैनल के थ्रू आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, जो कि है SIMPLEYT. ये आपको कूपन कोड मिलेगा जो कि
हमारे चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स का एक कूपन कोड है, अगर आप ये अप्लाई करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। 10% ऑफ मिलेगा। अगर आपका 64,000 का कोर्स है तो आपको सिर्फ 57,600 का कोर्स ही पड़ेगा। तो keep this in mind, whenever you are applying in an academy, use our codes SIMPLEYT. Use this code and you will get 10% extra bonus from our coupon code. Okay. They are also providing you T20 daily current affairs test series, which is free for all the students. That will be conducting on 7:30 p.m. onwards. रोज 7:30 पे होगी with 20 question इन ईच पेपर, और उसका ड्यूरेशन होगा 20 मिनट्स का एंड 40 मार्क्स का पेपर होगा। तो मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो जाएगा आप लोगों का, और आपका कंप्लीट टेस्ट एनालिसिस होगा ताकि आपको पता चल पाए कि आपने कहाँ पे मिस्टेक करी है। You can also you can also join an academy on these platform: YouTube an academy articulate, YouTube an academy UPSC current affairs, an academy Lakshya UPSC CSC, an academy expectation UPSC CSC. You can also follow an academy on Telegram, and that is an academy articulate. You can also follow an academy on Facebook, UPSC preparation for an academy by an academy. Okay. So you can also join our Telegram channel, which is simple concepts UPSC. आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी पीडीएफ जो हम पढ़ाते हैं उनकी डे टू डे पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी, विद प्रॉपर करंट अफेयर्स की जो अभी की क्लास हो रही है आपको सारा सब कुछ मिलता रहेगा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। एंड इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट विद अस, then this is our contact number and WhatsApp number: 968 963 8048. You can contact us on this contact number. uh, we will help you in each and every थिंग। अगर आपको ऑप्शनल की ज़रूरत है हम ऑप्शनल के बारे में भी गाइड करेंगे, आपको हर चीज़ के बारे में गाइड करेंगे। ओके, let's start with our topic, that is current affairs by me, your educator Kunal sir. And first of all, welcome on our channel, that is Simple Concepts. Today I am taking your current affairs of 5 September 2020 by me Kunal sir. Important current affairs for UPSC CSC. तो फर्स्ट करंट अफेयर जो कि आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है, जो हमने कल आपको बताया था, कल आपको आपकी क्लास में बताया था। जिन जिन बच्चों ने कल की क्लास अटेंड करी थी, कल की वीडियो फॉलो करी थी, उनको सबको बताया था कि आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह होल्ड्स टॉक विद चाइनीज काउंटर पार्ट इन मॉस्को एमिड हाइटेंड बॉर्डर टेंशन। आज हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनने बात करी, और मॉस्को में हुई थी इसकी मीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉस्को में हुई थी इसकी मीटिंग। जो बॉर्डर पे टेंशन चल रहे हैं, जैसा हमने बताया था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो चल रहे हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि ये है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो टेंशन चल रहे हैं, इसके बारे में आर डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने बात करी है मॉस्को में, जिनकी मीटिंग हुई है चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से। ये हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, मैंने कल भी बताया था, जिसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानते हैं, बट चाइना ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं मानता है। तो इसके बारे में बात हुई थी। क्या बात हुई थी वो देख लेते हैं हम एक बार। The tense border standoff between and Chinese soldier has been continuing along the LAC for more than 3.5 months. अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ रही है कि उनने ये बात रखने का इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए पड़ी है क्योंकि टेंशन फ्रॉम मोर देन 3.5 मंथ से भी ज़्यादा टेंशन चल रही है। और जैसा आपको पता है, 20 से भी ज़्यादा सोल्जर हमारे शहीद हो गए थे बॉर्डर पे। तो उसकी वजह से ये मॉस्को में मीटिंग रखी गई थी फ्राइडे के दिन, जो कि कल था। कल ये मीटिंग रखी गई थी, और इसमें क्या क्या बातें हुई थी वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। मॉस्को मीटिंग, I reckon today that India is committed to the evaluation of a global security architecture which will be open, transparent, inclusive, rules-based and anchored in international laws, he said. मिस्टर राजनाथ सिंह ने ये बोला कि भाई आपका जो हमारा इंडिया है, जो हमारा प्यारा भारत है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ओपन और इंक्लूसिव है, जिसके बारे में पूरे पूरे वर्ल्ड को पता है कि इंडिया कभी भी कुछ भी नहीं करता है फ्रंट लाइन होके। बट चाइना इज क्रिएटिंग मच मोर प्रॉब्लम्स इन आर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। Tension between the two countries flared up after Indian troops thwarting Chinese moves in the Chulsul sector, occupied dominating heights on the south bank of Pangam TSO and reaching near Rasangla on
इंटरवीनिंग नाइट ऑफ अगस्त 29 एंड अगस्त 30। अब चाइना में और इंडिया में ये बात हो रही है कि जब इंडिया के ट्रूप्स ने चुलसुल चुलसुल सेक्टर को ऑक्युपाई करा और डोमिनेट करी उसकी हाइट्स को, जो कि है फिंगर 4 पे। और बैंक ऑफ पेंगोंग सो तो इंटरवीन नाइट, ये राजनाथ सिंह ने बताया कि ये जो इंडिया के जो इंडियन ट्रूप्स थे, उनने उसके हाइट को कॉन्कर कर लिया है। लेकिन जो उधर के चीफ हैं, जो मेजर उधर के चीफ हैं, जो उधर के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनने भी अपनी बात रखी और उनने भी अपने अलग काउंटर पार्ट्स बोले। और उनने ये काउंटर पार्ट्स बोले कि इंडिया एलएसी को क्रॉस करने की, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश करी थी 29-30 को, बट ऐसा नहीं था। वो हम आगे समझेंगे। जो एम नरवणे हैं हमारे चीफ, उनने ये बात बोली थी कि चाइना ये बोलने की कोशिश कर रहा है, बट ऐसा नहीं था। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बताएंगे आप लोगों को। पहले देख लीजिए, ट्रूप्स ऑल्सो मूव टू स्ट्रेंथन पोजीशन एट फिंगर 3। ये हमने कल के टॉपिक पे बात करी थी। फिंगर 3 पे हमने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश करी थी ऑन द पैंगोंग नॉर्थ बैंक, ऑक्युपाइंग हाइट्स ऑफ वेस्ट ऑफ फिंगर 4, where the Chinese continue occupy rigid line after coming in 8 kilometer from finger 8, which India says marks the LAC। अब पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने आपको कल की क्लास में भी बताया था और आज की क्लास में वापस बता रहे हैं, ये पूरा होल सिनेरियो है क्या। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जो इंडिया के ट्रूप्स ने 29 अगस्त और 30 अगस्त को ये जो फिंगर 4 है, जो आप फिंगर 4 देख पा रहे हैं, ये जो फिंगर 4 है, ये फिंगर 4 पहले तो फिंगर 3 के हाइट्स को अचीव करने की कोशिश करी थी इंडिया ने, जो कि हो भी गया था बहुत अच्छे से, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी इतनी कैपेबल है कि वो कुछ भी कर सकती है। तो हम अब 29 और 30 अगस्त को फिंगर 4 की हाइट्स को अचीव करने की कोशिश करी थी, क्योंकि और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हमारी जो इंडिया है उसकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और चाइना की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये है, ये जो मैंने ब्लू कलर की लाइन से शो किया है, दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बट चाइना ये मानने को रेडी नहीं है कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है। चाइना नहीं मानता है कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो चाइना ने इंटरवीन किया था और 8 किलोमीटर तक अंदर आ गए थे चाइनीज़ आर्मी। तो इस वजह से इंडिया ने इस वजह से फिंगर 4 को कॉन्कर करने की कोशिश करी थी, जो कि इसके हाइट्स फिंगर 3 को कॉन्कर करने की कोशिश करी थी, जो कि कम्प्लीटली हुआ नहीं है, लेकिन उसके हाइट्स अचीव कर लिए थे। लेकिन 29 और 30 को एक दूसरी न्यूज़ भी आई है कि फिंगर 4 को की हाइट्स को कॉन्कर करने की भी कोशिश करी है। इधर से सारे चाइनीज़ कैमराज हटा दिए, डिसमेंटल कर दिए, सारे चाइनीज़ इक्विपमेंट्स डिसमेंटल कर दिए, ओनली ऑन द हाइट्स ऑफ फिंगर 4। ओके, सो दिस वाज द केस। लेकिन चाइना की आर्मी ये बोल रही है बार बार कि जो इंडिया फिंगर 4 को क्रॉस करते से ही चाइना की आर्मी ये बोल रही है कि उनने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस करी है। जबकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कौन सी है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये वाली है, जो इंडिया और चाइना की 1962 में जब इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी, तब ये मानी गई थी। ये जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड चाइना। बट फिंगर 4 के ये वाली लाइन चाइना मानता है कि दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है और उनने बिल्कुल गलत कर रखा है। और वो 8 किलोमीटर तक अंदर आए हुए थे। तो 8 किलोमीटर तक जब वो अंदर आ चुके हैं, तो उनने ये मान रखी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये चाइना की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो चाइना ने खुद ब खुद ही बना दी अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन 1962 की जब वॉर हुई थी, तब ही डिसाइड हो गया था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपकी ये वाली है, नॉट दिस। इज इट ओके? समझ में आया? तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है कोई किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज करके बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक के ऊपर डाउट है, हम उसकी ज़रूर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें बात हुई थी। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये कि ये जो मीटिंग थी, ये मीटिंग आपकी 2 hours 20 minutes तक चली थी। 2 hours 20 minutes तक चली थी। गैदरिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उधर के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वी चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं,
डिफेंस मिनिस्टर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस मिनिस्टर वाई वी एंड इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह जो हैं, इनकी मीटिंग हुई थी। और जो मीटिंग थी वो 2 hour 20 minutes तक चली थी। तो एक बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ था इस मीटिंग में सारे टॉपिक्स को लेके कि चाइना कैसे इंटरवीन कर रहा है इंडिया के बॉर्डर्स पे। और ये फिंगर 4 से फिंगर 8, फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 तक का जो भी सारे है चीज़ें, वो सारी डिस्कस हुई थी। और ये भी बताया गया था कि कैसे चाइना 8 किलोमीटर्स तक अंदर आ चुका है इंडिया के, और उसको पीछे चले जाना चाहिए। Thursday, days after Indian troops occupied strategic height on the south bank of Pangong, Teso and Richinla, ये भी बात हुई थी कि sought a meeting with Singh on Thursday, days after Indian troops occupied। ये मीटिंग तब की है जब चाइना ने क्लेम किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये मीटिंग तब की है जब चाइना ने क्लेम किया कि इंडिया ने बॉर्डर जो एलएसी है, एलएसी को पार करने की कोशिश करी है। ये मीटिंग तब हुई है, लेकिन इंडिया ने एलएसी पार नहीं करी। जैसा आपको भी पता है, इंडिया ने कोई एलएसी पार नहीं करी। एलएसी कौन सी है हमारी? एलएसी हमारी ये है, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो आप देख रहे हैं फिंगर 8 पे, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बट चाइना ऐसा मानता है कि फिंगर 4 इज एलएसी, जो कि चाइना को खुद को लगता है ऐसा फिंगर 4 एलएसी है, लेकिन ये फिंगर 4 भी हमारा है। चाइना 8 किलोमीटर तक अंदर घुसा हुआ है, इस वजह से चाइना को लगता है कि उनकी ये ही है एलएसी इंडिया और चाइना के बीच में, जो कि बिल्कुल गलत व्यू है उनका। ओके, तो ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 तक के बीच में। और अगर अभी भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट डाउन करके बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे वो ये कि चाइना हमेशा क्लेम करता है कि दिस इज़ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि बिल्कुल गलत है, जैसा मैंने अभी भी बताया। बट दिस इज़ द ओरिजिनल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आफ्टर द वॉर अगेंस्ट चाइना ऑन 1962। आप सारे मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 1962 में कौन सी वॉर हुई थी। ओके, तो ये था पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक्सप्लेनेशन और रिगार्डिंग फिंगर 1 टू फिंगर 8। ओके, सेकेंड न्यूज़ हमारी आ रही है फौजी, जो आपका पबजी बैन हुआ था उसके बाद इंडिया ने बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इंडिया को लेके। अगर इंडिया का बहुत प्राउड मोमेंट कह सकते हो आप लोग कि पबजी बैन होने के बाद इंडिया में जो गेमिंग कंपनी है एनकोर गेम्स, जो इंडिया की गेमिंग कंपनी है एनकोर गेम्स, उसने लॉन्च किया है फौजी गेम। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ये। इंडिया ने लॉन्च किया है इंडियन गेम डेवलपिंग कंपनी एनकोर गेम्स को फाउंडर विशाल गोंडल। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा कि एनकोर गेम्स का जो को फाउंडर है विशाल गोंडल, उनने रिवील किया है डिटेल्स अबाउट अपकमिंग फौजी गेम। तो ये जो फौजी गेम है आफ्टर पबजी बैन जैसे ही हुआ, ये फौजी गेम आ गया है, आने वाला है, लॉन्च होने वाला है ये इंडिया में। तो इंडिया का अब से खुद से गेम होगा और इंडिया ने डेवलप किया है ये गेम। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहेंगे इस गेम के बारे में, वो ये है कि जो भी 20% इसका प्रॉफिट होगा, इस गेम से 20% प्रॉफिट इंडियन आर्मी के पास जाएगा, इंडियन आर्मी के केयर फंड में जाएगा, इंडियन आर्मी के केयर फंड में जाएगा। 20% प्रॉफिट फ्रॉम दिस गेम विल बी गिवन टू इंडियन आर्मी फंड। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इंडिया में आजकल गेमिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा बूम आया है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। 20% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ दिस गेम विल बी गिवन टू इंडियन आर्मी, जो उनके फंड से इंडियन आर्मी फंड उसमें जाएगा 20%। इंडियन गेम डेवलपिंग कंपनी एनकोर गेम्स को फाउंडेड बाय विशाल गोंडल, हु इज़ ऑल्सो द CEO ऑफ GOQ, has announced an action game called फौजी और fearless and united guards। ये फौजी और fearless and united guards जैसे हमारे इंडियन गार्ड्स हैं। द गेम इज taught as the Indian alternative to PUBG Mobile which has been banned in India earlier this week। जैसे हमने आपको बताया, जैसे ही पबजी बैन हुआ वैसे ही मार्केट में आ गया
आने वाला है, कमिंग सून है। गोंडल हाउएवर सेज फौजी विल नॉट कम्पीट विद पबजी। उनने बताया है, जो सीईओ हैं इस कंपनी के एनकोर गेम्स के, कि ये कोई कंपेटिटर नहीं है पबजी का, ये जस्ट मार्केट में आ गया है पबजी के बैन होते से ही। फौजी वॉज ऑलवेज इन द पाइपलाइन एंड वी वर preparing for an October release. The ban on PUBG Mobile was confidential, Gondal told Indian Express. He revealed that the team has been actively working on Fauji since May June 2020. तो ये बात ध्यान रखने की है कि ऐसा नहीं है कि पबजी के बैन होते से ये लिया है, और पबजी का बैन उनको पहले से ही पता था। ये कॉन्फिडेंशियल था, पहले से किसी को भी नहीं पता था कि पबजी एकदम से बैन हो जाएगा। और उन्हें इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल, इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू देके कहा है ये चीज़ कि वो इस पे वर्क कर रहे थे मई जून से, जो कि अब आने वाला है, कमिंग सून है। ओके, थर्ड न्यूज़ पे चलते हैं, जो कि थर्ड न्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी वैक्सीनेशन से रिलेटेड, जो कि रशिया से आ रही है। थर्ड न्यूज़ आपकी, रशियन वैक्सीन सेफ इंड्यूस एंटीबॉडी रिस्पॉन्स इन स्मॉल ह्यूमन ट्रायल्स, लेंसेंट स्टडी। अब लेंसेंट स्टडीज़ ने बताया है कि जो रशिया की जो वैक्सीन है, पहले वैक्सीन, सबसे पहली वैक्सीन जो रशिया ने इन्वेंट करी थी, सबसे पहली वैक्सीन जो रशिया ने इन्वेंट करी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से। आप लोग ये चीज़ ध्यान रखेंगे। कोविड-19 की सबसे पहली वैक्सीन बनाने का दावा रशिया ने किया था, जो कि जिसका नाम था स्पुतनिक 5। ये उसका नाम था, जो फर्स्ट वैक्सीन आई है रशिया ने इंट्रोड्यूस करी थी। अप्रूव्ड बाय रशिया लास्ट मंथ, हैज़ बीन शोन एन antibody response with no serious adverse events in a small human trial, according to the preliminary results published in the Lancet Journal on Friday। तो इसके ऐसे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, कोई इसके गलत इफेक्ट नहीं है। तो इसको ये अभी स्मॉल ह्यूमन ट्रायल्स पे जब इस पे काम किया था, तो इस पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। रिजल्ट फ्रॉम अर्ली फेज नॉन रैंडमाइज वैक्सीन ट्रायल्स इन टोटल 76 पीपल शो दैट टू फॉर्मुलेशन ऑफ द वैक्सीन हैव अ गुड सेफ्टी प्रोफाइल डेडिकेटेड ओवर 42 days एंड इंड्यूस एंटीबॉडी रिस्पॉन्सेज इन ऑल पार्टिसिपेट विद इन 21 days। अब ये है चीज़, ये ध्यान में रखने की चीज़ है इस वैक्सीन को लेके। वैक्सीन की थोड़ी सी प्रॉपर नॉलेज दे देते हैं आपको। 76 पीपल के ऊपर ट्राई किया गया था ये, और गुड सेफ्टी के साथ किया गया था, डेडिकेटेड ओवर 42 days। और इस वैक्सीन के जो फेजेज हुए थे, वैक्सीन ट्रायल्स ओवर vaccine have a good safety profile dedicated over 42 days and induce antibody response in all of the participants within 21 days। और ये 21 days में इसने अपना एंटीबॉडी बना लिए थे। सेकेंडरी आउटकम्स फ्रॉम द ट्रायल सजेस्ट द वैक्सीन ऑल्सो प्रोड्यूस अ टी सेल रिस्पॉन्स विद इन 28 days, द रिसर्चर सेड। अब ये जो टी सेल थे, ये इस वैक्सीन ने 28 days में ही बना लिए थे। टी सेल कौन से सेल होते हैं, आप लोग मेरे को कमेंट डाउन करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे टी सेल कौन से होते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। टी सेल बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं फ्रॉम प्रिवेंशन ऑफ कोरोना वायरस के। जो बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उनको प्रिवेंशन में टी सेल्स बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो इसके बारे में जिस भी बच्चे को पता है वो आप हमें कमेंट डाउन में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास न्यूज़ आ रही है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू सेव डिक्लाइन रिवर स्पीशीज़। ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया नरेंद्र मोदी ने। अभी गवर्नमेंट प्लान, आज की ही न्यूज़ है ये, कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च हुआ है। इसके अकॉर्डिंग क्या है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ये हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रोजेक्ट डॉल्फिन में है क्या। एक्वाटिक लाइफ इज एन इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ रिवर इकोसिस्टम। इंडिया में लॉन्च हुआ है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। सबसे पहले मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से ये आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट डॉल्फिन, तो इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। आपको पता है एक्वाटिक लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती जा रही है दिन पर दिन। एज द जाइगेंटिक डॉल्फिन इज द टॉप ऑफ द फूड चेन प्रोटेक्टिंग द स्पीसीज एंड इट्स हैबिटेट विल इंश्योर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक लाइफ ऑफ द। अब जैसे फूड चेन में सारे एनिमल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे जाइगेंटिक डॉल्फिन एक टाइप ऑफ डॉल्फिन होती है, ये होती है जाइगेंटिक डॉल्फिन। अब ये जो डॉल्फिन है, ये डॉल्फिन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट टू आवर इकोसिस्टम। तो इसको बचाने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया है मिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जो कि आज ही किया है। इन हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच दिस ईयर, इंडिपेंडेंस डे के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द गवर्नमेंट्स प्लान टू लॉन्च अ प्रोजेक्ट डॉल्फिन। द प्रपोज प्रोजेक्ट इज एम टू सेविंग बोथ रिवर एंड मरीन डॉल्फिन्स। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का मेन एम ये था कि आपके रिवर एंड मरीन डॉल्फिन्स को बचा के रखने का, कि डॉल्फिन्स बची रहें
अगर डॉल्फिन्स नहीं रहेंगी तो आपकी जो फूड चेन होती है, जो आपकी पूरी फूड चेन होती है, उसको उसमें उसमें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। व्हाट विल प्रोजेक्ट डॉल्फिन डू? अब हमें पता तो चल गया कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने लॉन्च करी थी, कब लॉन्च करी थी, लेकिन अब ये करेगा क्या प्रोजेक्ट डॉल्फिन? Mr. Narendra Modi said in his speech that Project Dolphin will be on the lines of Project Tiger, which has helped increase the tiger population. Such as initiative got in principle approval in December last year itself at the first meeting of the National Ganga Council headed by the Prime Minister. जैसे प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था जब टाइगर की स्पीशीज खत्म होने के कगार पे थी, वैसे ही अब प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया है। इसमें ये प्रोजेक्ट जो जितनी भी डॉल्फिन है उनका काउंट रखेंगे कि कितनी डॉल्फिन है, कौन सी स्पीशीज़ हैं ऐसी जो कि लुप्त होने की उस कगार पे है। तो ये सारी चीज़ें उसमें काम करेंगे। स्पेशल कंजर्वेशन प्रोग्राम नीड्स टू बी टेकन अप for gigantic dolphin, which is national aquatic animal and also indicator species for the river Ganga spread over several state द मिनट्स ऑफ मीटिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें जाइगेंटिक डॉल्फिन, एक तरीके की डॉल्फिन होती है जो कि ऐसी होती है जाइगेंटिक डॉल्फिन, दीज आर कॉल्ड जाइगेंटिक डॉल्फिन। तो इस डॉल्फिन को ये डॉल्फिन की बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है ऐसी डॉल्फिन्स, तो इनको बचाने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया गया है। सो फार द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा विच इम्प्लीमेंट्स द गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप स्कीम नामी गंगे हैज़ बीन टेकिंग सम इनिशिएटिव फॉर सेविंग dolphin. Now project dolphin is expected to be implemented by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. अब जो आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं, जो आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड ऑल द गवर्नमेंट फ्लैगशिप स्कीम है, जैसे नामामी गंगे प्रोजेक्ट है, ये इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे कि व्हाट इज़ दिस प्रोजेक्ट। जिस बच्चे ने प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ रखा है वो बच्चा बताएगा कि व्हाट इज़ नामामी गंगे। इस क्लीन गंगा प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, क्लीन गंगा जो प्रोजेक्ट आया था, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMGC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो कि चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग गंगा को क्लीन करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स निकाली थी, अलग अलग चीज़ें निकाली थी। आप लोग कमेंट डाउन करके बताइए कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा कब इम्प्लीमेंट हुआ था, डेट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो ये था आपका प्रोजेक्ट डॉल्फिन। और ये क्या करेगा, ये आपके जो जायगेंटिक डॉल्फिन हैं जो कि बिल्कुल ख़त्म होने की उस पे हैं, अर्ज पे हैं, उनको बचाने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं हम। आर्मी चीफ काउंटर्स चाइना इंडियन एक्शंस ओनली अलोंग LAC सिचुएशन टेंस बट ट्रूप्स प्रिपेयर्ड। अब आपको बता दें, अभी इससे पहले जब हमने आपको फर्स्ट आर्टिकल बताया था उसमें चाइना ऐसा क्लेम कर रहा था कि वो फिंगर 4 जो है, जो हमारी फिंगर 4 है, चाइना इज क्लेमिंग कि फिंगर 4 इज इन इनसाइड चाइना। जो फिंगर 4 है वो इनसाइड चाइना है। बट जो MM नरवणे हैं, ही सेड इंडियन एक्शंस हैव ओनली बीन अलोंग द LAC। वो LAC के अंदर ही हुए हैं, जितने भी एक्शन हुए हैं जो फिंगर 4 को कॉन्कर, जो उसकी हाइट को कॉन्कर करने की कोशिश हुई है, वो LAC के अंडर में ही हुई है। दिस वॉज हिज वे ऑफ काउंटरिंग चाइनीज एलिगेशन दैट इंडियन ट्रूप्स क्रॉस द LAC लास्ट वीकेंड। ये उनने चाइनीज़ एलिगेशन को काउंटर करते हुए बोला है ये इंटरव्यू में कि जो भी एक्शन लिए गए वो LAC के अंदर ही लिए हुए हैं। तो जो फिंगर 4 है वो LAC के अंदर का पार्टी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर का पार्टी है, मतलब इंडिया का पार्टी है। और वो चाइना ऐसा क्लेम कर रहा है कि जो फिंगर 4 है वो चाइना के अंदर का पार्ट है। फिंगर 4 जो है वो चाइना के अंदर का पार्ट है, जैसा हमने अभी बताया था आपको। वो क्लेम कर रहे हैं कि ये जो फिंगर 4 है वो चाइना के अंदर का पार्ट है, क्योंकि चाइना ये वाला लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानती है और इंडिया 1962 के बाद ये वाला लाइन ऑफ कंट्रोल एक्चुअल कंट्रोल मानता है। Okay. Army Chief General MM Narawane, who has been reviewing optional preparedness in eastern Ladakh after Indian troops occupied heights of Thwart Chinese Friday, said the situation along the lane of actual
कंट्रोल इज टेंस। उनने ये कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा टेंस है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ही सेड इंडियन एक्शन हैज़ have only been along the LAC. This was his way of countering Chinese allegation that Indian troops crossed the LAC last weekend. उनने चाइना के एलिगेशन को हटाते हुए ये बोला है कि इंडिया ने कोई एलएसी क्रॉस नहीं की है। जो फिंगर फोर है, फिंगर फोर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया इटसेल्फ। फिंगर को फोर जो है वो इंडिया का पार्ट ही है। इन प्रिमिटिव मूव्स टू secure Chinese plans, Indian troops raced to occupy heights on south bank of Pangong Teso and Rechinla, जो हमने बताया कि फिंगर फोर पे है, नियर रेजिंगला, गिविंग द कमांडिंग व्यू ऑफ द टेरेन इंक्लूडिंग द स्पैंगर गैप एंड द चाइनीज गैरिसन एट मोल्डो। ये पूरा आपका फिंगर फोर का ही पार्ट है, जो कि नरवणे ने एलिगेशन हटा दिए हैं चाइना के कि फिंगर फोर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया इटसेल्फ, वो चाइना का पार्ट नहीं है। और इंडिया के ट्रूप्स ने कोई बॉर्डर एलएसी क्रॉस नहीं करी थी। ओके, सो इतना ही आज की स्लाइड के लिए, बस इतना। आज हम बस इतना ही आपके करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। आज आपको जिस जिस बच्चे को समझ में आया बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट डाउन करके बता सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, और आप पढ़ते रहिए और आप सब्सक्राइब करिए चैनल को। सिंपल कॉन्सेप्ट्स आपके रोज़ के रोज़ आपके करंट अफेयर्स जो कि यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आते रहेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू।